बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है उस जल्ला जलालुहू के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मोहतरम सामीन इकराम, सब दोस्तों, आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाह। जी अनु, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको तमाम खुशियाँ अता फरमाए, हर गम, हर बला, हर आफत, मुसीबत, परेशानियाँ तो महफूज फरमाए। तो सब दोस्तों को ही वेलकम। जी आयानु। तो जो दोस्त सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मेरी एक अदना सी कोशिश है। तो इसी वीडियो के आखिर में एक दुआ भी होगी, उसमें भी शामिल होकर आमीन कह दीजिएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर ही अपना रहम करम और फजल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज एक मालक और मुलाज़िम का वाक़या आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये ऐसा वाक़या होता है जिसमें हमें कोई ना कोई बात, कुछ सबक हासिल होता है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अल्लाह पाक ही हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों की वजह से जो दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि हर बंदा ही एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो इंशाल्लाह सबको ही कामयाबी मिलेगी। तो कोशिश किया करें। तमाम जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दो छोटे यूट्यूबर हैं, सब ही एक दूसरे को सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह कामयाबी का सबब बन जाएगा। तो यही सब के लिए दरख्वास्त है। तो चलते हैं अपनी आज की एक खूबसूरत वाक़या की तरफ। प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है और अल्लाह पाक बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वो बंदे को रिज़्क़ अता करता है। तो एक मालिक था जो कि उसके पास एक मुलाज़म बहुत ही मेहनत और दिल लगी से काम करता था। और एक दिन जब देखा कि उसका वो नौकर, वो मुलाज़म नहीं आया काम पर, तो वो कहा कि पता नहीं क्या मसला है। जब वो दूसरे दिन आया तो उसके मालिक ने उसे तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफ़ा कर दिया, उसकी जो रकम थी उसको ज़्यादा कर दी। तो उसने चुपचाप वो रकम ले ली और कोई बात नहीं की। मालिक खामोश रहा। फिर कुछ दिन इस तरह ही चलता रहा और फिर उसने एक दिन फिर छुट्टी कर ली, काम पर नहीं आया। तो मालिक ने कहा कि क्या मसला है, वो काम पर क्यों नहीं आया। तो उसने जब देखा कि वो काम पे नहीं आया, जब दूसरे दिन वो काम पे आया, ड्यूटी पर आया, तो उसने उसकी जो तनख्वाह बढ़ाई थी वो भी कम कर दी और पहले वाली ही तनख्वाह दे दी। तो उसने फिर भी कोई बात नहीं की, नौकर ने चुपचाप वो अपना उसने जो तनख्वाह दी वो ले ली। तो इस बात पर जो मालिक था वो बहुत ही इस बात पर गौर किया और कहा कि इसने जब मैंने तनख्वाह बढ़ाई है तो फिर भी इसने कोई बात नहीं की, कोई शुक्रिया नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने कम कर दी है इसकी, वो पहले वाली तनख्वाह फिर दोबारा दी है, तो फिर भी इसने कोई बात नहीं की, क्या मसला है। तो उसने फिर आखिरकार उससे मुलाज़िम से पूछ ही लिया क्या बात है। उस मुलाज़िम ने बताया कि मैं आपके पास तो काम करता हूँ, लेकिन जब मैं काम पर नहीं आया तो आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेरी बेटी से नवाजा था तो मुझे अल्लाह पाक ने एक बेटी दी। तो मैंने ये जाना कि ये मेरी बेटी की वजह से जो मुझे रिज़्क़ में इजाफ़ा हुआ है ये मुझे मिला है। तो फिर कुछ दिन के बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो आपने मेरी तनख्वाह जो है वो कम कर दी। तो मैंने यही जाना कि ये तनख्वाह कम करने का सबब जो मेरी वालदा का रिज़्क़ था वो
चली गई तो उसके साथ वो रिज़्क भी चला गया। तो मैंने फिर भी कोई बात नहीं की। तो मालिक ये बात सुनकर बहुत ही हैरान रहा। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या है, हमें भी गौर और फ़िक्र करना चाहिए। अगर हमारे कोई मतहत, कोई मुलाज़िम हैं, कोई काम करने वाले हैं, तो हमें देखना चाहिए, उनके हर हकूक़ को पूरा करना चाहिए। तो क्योंकि इसी तरह ही अल्लाह पाक का निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम है कि कोई काम कर रहा है, कोई काम करा रहा है, कोई किस तरह है। तो जब भी हम अपनी किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए, अपने मुलाज़मों को, अपने जो नीचे हैं उनको भी देखना चाहिए। हम अगर काम कर रहे हैं तो अपने काम में दिल लगी से, मोहब्बत से, मेहनत से करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फ़रमाएगा। तो ये एक वाक़या था जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आइए मिलकर इसके साथ साथ दुआ भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना रहम करम और फ़ज़ल फ़रमाए, हर बीमार को शिफ़ा अता फ़रमाए, हर बेरोज़गार को हलाल रिज़्क़ के सवाब नाज़िल फ़रमाए, सभी मज़लूमों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर परदेसी मुसाफिर की खैर फरमाए। इस गए गुज़रे दौर के अंदर, इस परेशानी के आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना रहम फरमाए। तो इसी के साथ जो परदेसी मुसाफिर हैं अल्लाह पाक उनकी भी खैर फरमाए। तो जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, हमारे लिए दुनिया और आखिरत भी बेहतर बनाए। तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ये दुआ सभी के लिए ही है। तो आप भी मेरे साथ आमीन कह दीजिएगा, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। तो इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बशर्ते ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सुने अल्लाह पाक के वाले, अल्लाह पाक आप सब का हामी नासर। ओके जी, रब रखा।